2 या 3 नंबर से रह गया था उस टाइम। फिर उसके बाद सर जीडी भी दिया था, जीडी में भी रह गया। तो ऐसे ही सर फिर मतलब बार बार फेल होता जा रहा था हर एक उसमें, इसलिए सर लेट हो गया। फिर जो चाहिए था वो भी नहीं मिल पाई। क्या पता पहले पता चल जाता तो मिले हो जाता। इस बार अटेम्प्ट किया, लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया सर दिल्ली में। इस बार भी सर 3 मार्क्स से रह गया। 350 मार्क्स थे तो 3 नंबर कम रह गए, तो CISF मिली है सर इस बार। और ये सब सीखना मेरे भाई, क्योंकि इनके छोटे एग्जाम नहीं निकले लेकिन उनसे बड़ा एग्जाम भाई ने निकाला है। अब सारे सिलेक्टेड हैं CPO में है। हाँ जी सर, 8-9 सारे सबको 5 या 6 तो CISF में है और अच्छा 2-3 CRPF में। गजब है, फिर सबको बैठाऊंगा। मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक तो ना इंटरव्यू हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे और हमेशा जो रियलिटी है ना वो आपको हम तो बताते हैं, जब आप सिलेक्टेड स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार मेरे भाई, आप सबको पता है CPO 2024 का आखिरकार फाइनली मैं कहूँगा रिजल्ट आ गया है। और तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा उन बच्चों ने जिनके उन्होंने मेरे पास रिजल्ट के मैसेज किए हुए हैं। अभी तक मैंने ठीक है बहुत ज़्यादातर मैसेज देख लिए हैं, कुछ एक मैसेज रहते हैं जिनको बहुत जल्द देखूंगा और आपको मिलने फटाफट से बुलाऊंगा। अभी हमारी छुट्टियाँ चल रही थी ऑफिस के, आपको पता है, जिस वजह से आपको हम बुला नहीं पा रहे। और बहुत ही बेहतरीन रैंक जो है कैरियरविल हमेशा देता है और इस बार भी बहुत बेहतरीन शानदार रैंक है। और आज अक्षय भाई हमसे मिलने आए हुए हैं, ठीक है, और उनका आया कॉल तो फिर हमारे पास टीम अवेलेबल फटाफट से हमने कराई कि एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराते हैं। और जितने भी हमारे टॉपर्स हैं, जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से धड़ाधड़ उनके इंटरव्यूज हम जो है अपलोड करेंगे। और शुरुआत अक्षय से कर रहे हैं। अक्षय स्वागत है आज इस बार का सीजन का पहला इंटरव्यू आपका। थैंक यू सर। आपने कौन से ईयर में लिया था बैच मेरा? सर बैच मेरा सर 2023 में करा था। 2023 में किया था, 23 वाला करा था। और फिर इसके CPO में रैंक क्या रही आपकी? सर 90 रैंक है। 90 रैंक। और इसके बाद क्योंकि मैंने भी अक्षय से भी बातें नहीं की, मैं सीधा आते ही बैठ गया। इसमें होता है ना कि आदमी फटाफट बोलता चला था, वरना वही मैं पूछूं फिर आप बताओ, बोरियत सी लगती है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक तो ना इंटरव्यू हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे और हमेशा जो रियलिटी है ना वो आपको हम तो बताते हैं, जब आप सिलेक्टेड स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसे क्या शुरुआत की कंपटीशन के बारे में, किसने बताया आपको? सर सबसे पहले तो मैंने एयरफोर्स XY वहाँ से स्टार्ट, पहले NDA से करा था सर। वो स्कूल टाइम पे ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वो ऐसे प्रिपेयर होके नहीं दिया था, वो ऐसे ही दे दिया था। फिर मैंने सर 12th के बाद NDA दिया था पहली बार प्रिपेयर करके, उसमें रह गया था मेरा। फिर मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आई थी उस टाइम पे फॉर्म, तो मेरे को उससे थोड़ा लगा कि दिल्ली पुलिस में जाना है, तो इसलिए फिर मैंने उसकी तैयारी करी थी सर। पर फिर मेरा दिल उसमें भी 2 या 3 नंबर से रह गया था उस टाइम पे। फिर उसके बाद सर GD भी दिया था, GD में भी रह गया। तो ऐसे ही सर फिर मतलब बार बार फेल होता जा रहा था हर एक उसमें। पर फिर 2022 में पहला CPO क्लियर हुआ था सर मेरा, उससे CRPF में मिली थी मुझे। पर सर टारगेट मेरा थोड़ा दिल्ली पुलिस का था कि दिल्ली में, तो फिर एक और हाँ जी, तो मैंने अटेम्प्ट दिया। लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया सर दिल्ली में। इस बार भी सर 3 मार्क्स से रह गया। 350 मार्क्स थे तो 3 नंबर कम रह गए, तो CISF मिली है सर इस बार। ओके, तो मतलब आपने पता है अच्छे क्या किया, आप एकदम शुरुआत से लग गए, जो भी पेपर जिसमें एज होती चलेगी कि भरते चले गए फॉर्म। हाँ जी सर, ये अच्छा किया। और ये सब सीखना मेरे भाई, क्योंकि इनके छोटे एग्जाम नहीं निकले लेकिन उनसे बड़ा एग्जाम भाई ने निकाला है। और ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि फेल होने के बाद यार बार बार लग रहा है रहते जा रहे हैं। थोड़ा मेरे को दिल्ली पुलिस का था, मतलब शुरू से थोड़ा दिल्ली पुलिस के लिए था, क्योंकि NCR के पास से, NCR गाजियाबाद से हूँ सर मैं। अच्छा, तो कि ओम के पास पोस्टिंग मिल जाएगी। CGL भी ट्राई करा था पर दिल्ली पुलिस का थोड़ा ज़्यादा मन था, तो इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए मोटिवेशन था कि दिल्ली पुलिस में जाना है। इस बार मेहनत करी थी सर, पर रह गया वो थोड़ा सा, 3 मार्क्स से कम रह गया। और मेरे बारे में किसने बताया आपको? सर फ्रेंड ने बताया था आपके बारे में कि सर से मैंने मेंस सर मेरे प्री में कम रह गए थे इंग्लिश में मार्क्स। फिर मेंस के लिए मेरा फ्रेंड है, उसने आपका सजेस्ट करा था कोर्स, तो फिर मैंने वो कोर्स परचेज किया था मेंस के लिए, तो उसने हेल्प बहुत करी। हाँ जी सर, बहुत। कितना क्या रहा स्कोर आपका? सर मेरा 183.75 रहा था। बढ़िया स्कोर है, जबरदस्त। क्योंकि पेपर भी CPO तो मेंस बार अच्छा आता है और इंग्लिश जबरदस्त होनी भी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब तुम भी सबको बोलना फिर। जी सर, जरूर सर। और राकेश सर के बारे में किसने बताया? सर राकेश सर के बारे में भी दोस्त से ही पता चला था मुझे। करियर के बारे में पहले में सर ऐसी थोड़ा यूट्यूब से कभी किसी को देखा ऐसे ही करा था। फिर बाद में दोस्त ने सजेस्ट करा था, तो वहीं से फिर देख के मैंने। ये रैंडम तैयारी की कौन सलाह देता है यार? मतलब हम तो भाई डांट के थक गए कि कभी थोड़ा ये उल्टा ना दिमाग में एकदम कचरा डालता है। हाँ सर, जब तक हम एक डोर को नहीं पकड़ते हैं, इसलिए सर लेट हो गया। फिर जो चाहिए था वो भी नहीं मिल पाई। क्या पता पहले पता चल जाता तो मिले हो जाता। और ये दोस्त का नाम क्या है जिन्होंने सलाह दी थी? दोस्त सर वो अंकुर नाम है सर। अंकुर,
अंकुर भाई तहे दिल से शुक्रिया, आपने एक जिंदगी को, एक परिवार को संवार दिया है। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे, क्योंकि हम दोस्त जो होता है ना एक अच्छे टाइम पे जो अच्छी सलाह दे जाए, गजब। और आपने भी अच्छा किया कि उसकी मान ली। जी सर। तो अब उसकी बात करें, मतलब इंग्लिश में जब आपने स्टार्ट किया, अगर हम बात करें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के कॉमन रहते हैं कि वोकैब याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो उसका क्या कुछ तोड़ है? सर वो मैंने एक तो आपकी क्लासेस जो वोकैब वाली हैं वो देखी थी रिपीटेड, ठीक है, और बार बार मतलब उसे बार बार रिवीजन करा था मैंने, 6-7 टाइम्स मैंने करा था रिवाइज, सारा जितना भी आपने कराया था, तो उससे हेल्प मिली, फिर मेरे को याद रहती थी, मतलब मैं भूला नहीं। तो लिख के की या ऐसे रिवाइज कर? लिखा भी था, लिख के, मतलब पहली फर्स्ट टाइम लिख के फिर उससे रिवाइज कर। इससे याद है, आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम सर, इंग्लिश मीडियम से था, तो आपने लिख के फिर अपना उसमें याद किया। जी सर। तो मेरे भाई जो भी वोकैब याद करते हैं भूलते हैं, देखो यार रिवीजन के बगैर कसम से कुछ नहीं आएगा। रिवाइज कीजिए जितना मैक्सिमम हो सके, जितना मैक्सिमम। दिन में एवरेज कितने घंटे पढ़ते होगे अगर आप, मैं वैसे एवरेज बोलूँ तो? सर मैं 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स। हाँ जी। तो इसमें कोचिंग मतलब क्लास इंक्लूड है या? क्लास इंक्लूड करके। क्लास इंक्लूड। हाँ जी, इतना ही पढ़ा जाता था और एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं गया। अच्छा, तो इतने 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूअस रहा था। बट ये लगातार 2 साल हो गए आपको। हाँ जी। तो अच्छे खासे घंटे बन गए। तो पेपर से पहले कुछ ऐसी ट्रिक दौड़ाई आपने कि आप अपनी तरफ से सलाह दे सकोगे, मैंने ऐसा कुछ किया था, क्विक रिवीजन टाइप या ऐसा कुछ जो हेल्प करे? मेन तो सर मॉक्स है, मॉक्स जितने ज़्यादा मॉक्स लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा। मैंने भी प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी मॉक्स बहुत सारे लगाए थे। मेंस के लिए भी सर सेक्शनल मॉक्स हो गए, CGL, CHSL, स्टेनो, सबके इंग्लिश के जितने भी थे मैंने मॉक्स रिपीटेड लगाए थे बार बार। फुल मॉक्स भी, सेक्शनल भी इंग्लिश के लिए, तो उससे हेल्प हुई थी बहुत कि मॉक्स लगाना जरूरी है। अंदाजन कितने मॉक लगाए होंगे मेंस के? मेंस के सर मैंने फुल मॉक तो लगभग 30 के आसपास, और 30-35, और सेक्शनल तो सर वो 50-60 तो आराम से लगाए होंगे, मतलब बहुत मॉक्स लगाए थे खूब। बहुत जबरदस्त। और एनालाइज किया उनको अच्छे से? हाँ जी सर, एनालाइज करता था कि जिसमें मेरे को दिक्कत है उसे नोट डाउन करके फिर वो नेक्स्ट मॉक में रिपीट ना हो, तो उसका ध्यान रखता था। बहुत बढ़िया। तो मॉक, लगातार मेहनत, 7 से 8 घंटे की डेडिकेशन कैसे मिलती थी? सर बस ड्रीम था, तो उसके पीछे उसी से मोटिवेशन आता था। यार आपका 1 साल का नहीं है स्ट्रगल, ये काफी, मतलब स्टार्टिंग से आप एनडी में लगे तो 12वीं पास होती लग गई होगी। हाँ जी सर। है ना? बहुत बढ़िया। और अब लगातार इतने साल तक कभी कभी मन करता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या स्विच ऑन स्विच होता है सर वो तो, कि मन नहीं करता पढ़ने का, पर फिर वही है कि अगर देखा है कि ड्रीम है कि अब वो करना है अचीव, तो उसके लिए फिर मेहनत करी। तो ये सेल्फ टॉक करते थे या कुछ? हाँ जी सर, खुद से होता है कि ये भी लगता है कि होगा नहीं होगा, पर फिर वही बार बार करते रहना। तो सोशल मीडिया से क्या अटैचमेंट है? सोशल मीडिया डाउनलोड किया हुआ है? सर ऐसे नहीं करा मैंने कि कंप्लीटली बंद कर दिया था, पर थोड़ा बहुत टच में रहा था, ऐसे नहीं कि ज्यादा यूज करा, थोड़ा बहुत मैंने टच में रहा था, डिलीट नहीं करा ऐसे कि कंप्लीटली डिलीट कर दिया। क्या चीज अच्छी लगती है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील, क्या मतलब क्या? ऐसे रील वगैरह तो नहीं है सर ज्यादा, बस ये थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम कभी कभार वही रील्स आ जाती हैं आपकी, आ गई मोटिवेशनल रील्स, यही बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हमारी कहाँ है इंस्टाग्राम? आपके करियर टीम की सबकी, मतलब पढ़ाई से इंस्टाग्राम, मतलब हाँ जी, पढ़ाई से रिलेटेड ही ज्यादा, मतलब कोई ऐसे फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा। और फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है आपके? फ्रेंड्स मेरे, एक तो CPO के लिए जो मैंने इस बार प्रिपरेशन करी थी, इसमें हमारा फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, हम 8-9 लड़के हैं टोटल, सबने साथ में तैयारी करी थी इस बार। बाद में हम वो रखते थे कि डेली टारगेट्स रखते थे, सबको देते थे, ग्रुप में बनाया हुआ था कि डेली टारगेट रखा कि आज ये करना है, फिर अपना स्कोर शेयर करते थे, तो उससे भी हेल्प हुई सर, हमने आपस में वो करी। अब सारे सिलेक्टेड हैं इस बार CPO में है? हाँ जी सर, 8-9 सारे, सबको 5 या 6 तो CISF में, और अच्छा 2-3 CRPF में से। वो गजब है, फिर सबको बैठाऊंगा। तो फिजिकल की तैयारी भी फिर साथ मिलके? फिजिकल की सर एक दोस्त था साथ में उस ग्रुप में से, वो मेरे घर के पास रहता है, तो उसके साथ करी थी, बाकी सब ऑनलाइन मिले थे सर। अच्छा, बाकी सब हाँ, क्योंकि इस बार सर टाइम भी बहुत हो गया था ना, ये रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो टेलीग्राम पे फ्रेंड बने थे। हाँ, तो काफी सारा टाइम है इस बार। रिजल्ट क्या ऐसा लग रहा है जैसे खोद के निकाला भाई, दे दो भाई, बहुत लेट हो गया यार कसम से। तो और आप अपनी तरफ से कोई एक बेहतरीन सलाह जो आपको लगता है, क्योंकि आपने वो जीवन जिया है, कि कोई भी स्टूडेंट को आप ये लग रहा है आपको कि स्टूडेंट ये गलती कर रहा है, अगर ये ना करे तो रिजल्ट और बेहतर हो सकता है, जो ऑब्जर्व किया हुआ आसपास आप? सर एक तो ये है कि रेगुलर रहना है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, मतलब बीच में मन करता है कि छोड़ दें, पर वो स्किप नहीं लेना 1-2 दिन का भी, वो रेगुलर रहना। और सर मॉक इम्पोर्टेंट है मेरे को, तो मॉक सबसे ज़्यादा मैंने, क्योंकि मॉक पे बहुत ध्यान दिया था कि जब एग्जाम आता है उससे पहले डेली मॉक लगाता था मैं डेली, तो मॉक मेरे को लगता है कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। और जो करे हैं मतलब उसकी गलती भी देखना, ये नहीं कि सिर्फ मॉक लगाते रहो,
मतलब अच्छे से हाँ एनालाइज जी, करके एनालाइज चलना। करना उसको, तो वो जरूरी है सर। ये 99 क्या 100% जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू है ना, हर एक बच्चा की जरूरत है कि मॉक बहुत मतलब एग्जैक्टली तस्वीर तो मॉक ही दिखाता है कि यहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं कि नहीं। तो भाई जबरदस्त मॉक लगाएं। मॉक लगाने से पहले जबरदस्त सिलेबस और कंसिस्टेंसी सर, लगातार रहना मुश्किल है। जो रह गया वो बैठेगा भाई आके कुर्सी पे, ठीक है। अब तो ये और कोई जो गलती और कोई कर रहा हो और कुछ ऑब्जर्व किया हो सर कि आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा, पता है आपको क्या जी ऐसे गलती तो सर ऐसे नहीं है, बाकी वही है कि बच्चे ज्यादातर यही करते हैं कि मॉक लगाते रहते हैं, वो बार बार उसे एनालाइज नहीं करते। मेन तो ये है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है कुछ, कि वो फ्रेंड सर्कल में कोई रहा भी है तो नो तो सारे लौंडे तुम जो साथ के वैसे हैं सर, उनमें दो लाइब्रेरी जाता था सर, वहाँ पे हैं जो रह गए थे सीजीएल, वो वहाँ पे सीपी वाले कम है सर लाइब्रेरी में, वहाँ सीजीएल वाले हैं, तो वो सीजीएल में रह गए थे। बाकी सीपी वाले जो थे वो सारे हो गए, सीपी वाले सीरियल वाले रह गए। तो यार हम देखो, एक तो ये भी हम सिलेक्टेड वालों की तो बात कर लेते हैं कि नौका हो गया ग्रुप में सब का सब, लेकिन जो रह गए मेरे भाई दोबारा लगिए, दोबारा फिर मेहनत में जुटिए, ठीक है। और इस बार भगवान ने चाहा तो हो जाएगा 100%। लगातार करिए मेहनत, क्योंकि बच्चा कमेंट में एकदम जायज बात लिखता है, कहता है सर जो सिलेक्टेड उनकी तो बात सब कर लेते हैं, हम जो रह गए उनकी वो बात ही नहीं कर रहा है। भाई आपकी भी बात है, और कसम से ये चीज़ रियलिटी है। भाई भी बैठे हुए इतनी बार एग्जाम रहे हैं और उससे बढ़िया बेहतरीन एग्जाम, और ये भी यहाँ रुकेंगे नहीं, अब सीजीएल भी देना है। हाँ जी सर, सीजीएल दिया सर, 160 मार्क्स हैं इस बार के 160 टियर मार्क्स, 1 में। बहुत बढ़िया, टियर 2 को पढ़ेंगे। हाँ जी सर। तो वही होता है जब भगवान देता है तो फिर एक एक करके ऐसा लगता है जैसे हर एक एग्जाम क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। तो सीपीओ है तो ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश तो होगी आपकी अच्छी। हाँ जी सर, इंग्लिश की वजह से ही रह गया सर थोड़ा स्कोर, वो तो सर मार्च से पढ़ाई नहीं हुई थी, थोड़ा कि रिजल्ट के वेट में थे, इसलिए तैयारी ज्यादा थी नहीं, पर फिर भी 40 स्कोर हो गया था इसलिए इंग्लिश में। प्री में 40 आ गए फिर भी, क्योंकि इस बार इंग्लिश थोड़ी टफ भी आई है, सबके इंग्लिश में कम मार्क्स हैं, पर मेरे ठीक आ गए फिर भी। तेरे बढ़िया भाई। अरे यार मेंस में 183 ठोकना सीपीओ में बड़ी गजब की बात है। और मैथ्स की तैयारी कैसी है? मैथ्स की सर ठीक है। मैथ्स की सर मैंने थोड़ा यूट्यूब से वो करा है कि किसी कुछ टॉपिक किसी से करे थे, कुछ किसी से ऐसे समेटा। हाँ जी। बाकी इंग्लिश आपसे करी थी, मतलब मेन फोकस में बैच लेके आपका इंग्लिश का करा था मैंने। सीपीयू मतलब इंग्लिश में ही है भाई। वो सर मैं लास्ट अटेम्प्ट में भी मेरा यही कमी रह जाती थी मेंस में, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा था कि बैच से कंप्लीट करूंगा इंग्लिश। बहुत बढ़िया यार। नहीं आप लोग आते हो, हमें और मतलब जोश आता है कि और बढ़िया किया जाए और बेहतर आप लोगों के लिए किया जाए। और मेरे दोस्त या आप लोग भी यूं ही लगे रहिएगा। कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन, कोई ऐसा तो नहीं मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ तुम बताना चाह रहे हो, अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हो? क्योंकि जब तैयारी करते हैं हमारे मन में भी है ना, हम भी साला बाजू वाली कुर्सी में जिस दिन बैठेंगे उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी बढ़िया सी बात दबी हो दिल के किसी कोने। सर ऐसे तो कुछ नहीं है, बस यही कहना चाहूँगा सबसे कि जो ड्रीम देखा है उसके लिए मेहनत करते रहें, अपना बेस्ट देंगे तो वो अचीव हो ही जाता है। सर आपको अपने बारे में क्या सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है कि ये है अपना सबसे पॉजिटिव पॉइंट तैयारी को लेकर? सर मेन तो यही है कि जैसे मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे को ये करना है तो वो अचीव करके फिर वो करना। अब जैसे मैंने डीपी टारगेट करा था, इस बार नहीं मिला तो एक और बार ट्राई करूँगा, पहले भी ट्राई करके आ रहा था, एक बार और ट्राई करूँगा। तो वही है सर कि अगर एक बार टारगेट सेट कर लिया तो उसे अचीव करना है। तो ये जिद में रहते हो? हाँ जी सर। तो और बीच में जब भी ऐसा लगता था कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो क्या चीज़ मोटिवेट, क्या खुद से क्या सेल्फ टॉक करना या कैसे, क्या कोई एक चीज़ होती है जिससे? सर वही है, खुद को मैनिफेस्ट करता था कि ड्रेस में डीपी की। मेन तो सर मेरे को वही है, आप बार क्या हो गया डीपी का, मेरे को दिल्ली पुलिस का था कि शुरू से दिल्ली पुलिस में जाना है, तो वही बार बार। और ये लगा कहाँ से जुनून? किसी को देख कर सुनकर? सर पापा आर्मी में है हमारे, तो उन्हें देख के वो यूनिफॉर्म का था, पर थोड़ा फिर मेरे को ये है कि घर के पास जॉब चाहिए, तो दिल्ली सबसे अच्छा है, वो यूनिफॉर्म भी होगी और घर के पास भी हो गया, तो इसलिए सर दिल्ली पुलिस का शुरू से नहीं यार बढ़िया है। और सीपीओ में तो अब तो खैर सारे जवान लौंडे जो जा रहे हैं वर्दी में क्या जचते हैं भाई, थाने में जाते हैं दिखते हैं लड़के। बाकी वही सर इस बार सीआईएसएफ मिला है, अब देखेंगे, ये भी बढ़िया है। नहीं मेहनत जारी बहुत रखना, बहुत ठीक है, ज़रूरी है। और कैरेबिल ज्वाइन करके कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा। मैं अब वही बताया आपको, इंग्लिश में तो सर आपकी वजह से ही आए, आपके वीडियोस ना देखता तो क्या पता कहीं और जाता, फिर नहीं आते, ये भी नहीं आते ना। अरे नहीं यार मेहनत तो है ही ज़बरदस्त। प्लेटफॉर्म में और कोई लग रहा हो आप ये बढ़िया कर सकते हो आप लोग ऐप में, या कुछ आप कोई सलाह देना? मेरे को तो सर सब बढ़िया लगता है, सब बढ़िया। सिलेक्शन के बाद तो हवा भी बढ़िया लग रही है, सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया लग रही हैं। अच्छा दौड़ कितनी मिनट में? 1600 मीटर की थी ना? जी सर 1600 मिनट। कितनी मिनट में कर लेते हो? सर मैंने इस बार तो सर 6 मिनट 20 सेकंड्स में हुई थी। अच्छा। इस बार थोड़ा सर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था मेरा, क्योंकि वो फिजिकल तो हो जाता है,
और वैसे मिनट रहती कितनी है 1600 में? 6 मिनट 30 सेकंड। अच्छा, टोटल सीपीओ में फिजिकल को शॉर्ट में बताना है कि ये रिक्वायरमेंट फिजिकल की। सर सबसे पहले तो 1600 मीटर की रेस होती है, वो 6 मिनट्स 30 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होती है। फिर सर सेकंड जो इवेंट होता है वो होता है 100 मीटर का, वो बॉयज़ के लिए सर 16 सेकंड है, गर्ल्स के लिए 18 सेकंड्स है। अच्छा, उसमें करना होता है। फिर उसके बाद सर हाई जंप होती है, वो होती है वो 3 फीट 11 इंचेस कुछ के आसपास होती है ये। और लॉन्ग जंप होती है उसके बाद, वो होती है 12 फीट की। अच्छा, और लास्ट में सर शॉर्ट पुट होता है, वो 15 मीटर का होता है शायद, वो उसके वो फेंकना होता है शॉर्ट पुट का। अच्छा, तो यही होता है सर ये फिजिकल में। हाँ जी। और कोई टेस्ट वगैरह हेल्थ के लिए कुछ? अच्छा, फिर वो मेडिकल के लिए तो सर वही है, अपना आइज़ वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। वो इस बार हुआ भी दिक्कत वही हुई थी कि मेंस हो गया था, फिर 5 या 6 महीने लग गए थे मेडिकल के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि आंखों के लिए, आंखों का वजन का तो सर इतना मेरे को नहीं था, मेरा ठीक था। आंखों की टेंशन थी सर थोड़ा कि आंख को बचा के रखना, क्योंकि वो बार बार फोन चलाने का भी मन कर रहा था, खाली थे, पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो ये चैलेंज था सर मेडिकल में आंखों के लिए, तो वो ध्यान रखना होता था। तो अब ज्वाइनिंग कब तक कह रहे हैं, कब तक दे देंगे? ज्वाइनिंग सर 24 नवंबर को बता रहे हैं अभी CISF की, बाकी अभी देखो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। बढ़िया यार, अक्टूबर है। हाँ जी सर, 1 मंथ रह गए। दिसंबर में सैलरी क्या करोगे, पहली सैलरी? देखो सर अभी तो इतना सोचा नहीं है, देखेंगे। तनख्वाह का सोचा ही नहीं? बिल्कुल अभी नहीं सोचा सर, थोड़ा मेरे को वो था कि अभी रह गया थोड़ा सा और करना, तो पढ़ाई में दोबारा लग गया। रिजल्ट तो क्योंकि जुनून आपका वर्दी से रिलेटेड है। रिजल्ट आया था सर, खुशी थी कि वो हो गया, पर थोड़ा वो भी था कि एक और बार रह गया, तो तब से पढ़ाई दोबारा चालू कर दी। अच्छा, एज्यूम करके देखो तो क्या करोगे, तनख्वाह का क्या लग रहा है? सब अपना वो है, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह का है, आईफोन लेना है, वो थोड़े बहुत घर वालों के लिए वो गिफ्ट्स वगैरह वैसे ये करूँगा। ये करोगे? हाँ जी, नहीं अच्छी चीज़ है यार, आईफोन का शौक है। हाँ जी सर, थोड़ा है शुरू से कि एक बार फ़ोन लेना है। अभी कौन सा फ़ोन है? अभी तो सर IQ का फ़ोन है मेरे पास। बढ़िया है। और ये सपने, मतलब हर माँ बाप को भगवान ऐसी औलाद दे जो अपने सपने अपने से पैसे से ही पूरे करे, वरना आजकल की वीडियो देख के बड़ा दुख आता है कि बच्चे माँ बाप को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये मोबाइल दिला दो, ये ख्वाहिशें पूरी कर दो। ऐसी कोई जिद तो नहीं थी? नहीं सर, ऐसे कोई जिद नहीं थी, खुद से ही करना है। आईफोन भी लेने को घर वाले बोल के जिद करके ले लेता, पर खुद ही करना था, वो अपनी सैलरी से। इसलिए मैंने बोला भगवान ऐसी औलाद सबको दे, तेरे करे। तो मेरे भाई, ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू। कुछ छोटा तो नहीं ना, और जो तुम्हें बताना हो कुछ भी बढ़िया चीज पता है, क्योंकि आपके विचार या जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना, उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे पास तो आपको पता है सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीरियस हैं, और हम सिलेक्टेड बच्चों को जब देखते हैं तो लगता है यार भाई का हो गया तो हमारा क्यों नहीं। और जो बार बार रह रहे हैं उनको भी मोटिवेशन जरूर मिला होगा। और जो मुझे अक्षय में जो बढ़िया चीज़ और प्यारी चीज़ लगी वो ये लगी कि जो ठान लिया है, ठीक है, वो करना है। एक अटेम्प्ट या 2 में या 3 में, जब तक है जान भाई सब लगे रहेंगे, जब तक अटेम्प्ट है तब तक लगे रहेंगे जी जान से। और कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिएगा। लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पढ़ पाया है वो कर भी पाया है, ठीक है। और बाकी फटाफट से हम जो छोटे छोटे सेशंस के इंटरव्यू डाल रहे हैं, और हर एक इंटरव्यू का ना स्पीडोमीटर पे लगा के देखा करो। आपको भी ज्यादा टाइम इंटरव्यू देखने की बजाय अपनी पढ़ाई में लगाना है। और इंटरव्यू का मेरा स्टार्टिंग से एक ही मकसद होता है, जब हम अपने ही बड़े भाई को बैठा हुआ देखते हैं या अपनी बड़ी बहन को बैठा हुआ देखते हैं, वहां से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर इन्होंने किया है तो हम भी करेंगे। बस वो है, हम तो सुबह से शाम तक एक ही काम कहते रहते हैं। आप जी जान लगा के पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे। लेकिन वही बात जब कोई हमारा भाई या हमारी बहन कहता है जो हमारा हम उम्र होता है, तो उसकी बात ज्यादा दिल तक पहुंचती है। तो ये बात आपके दिल तक पहुंचानी है। पढ़ाई का मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक ही तरीका है निकालने का। अच्छे से अपना सिलेबस कीजिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। बहुत शानदार तरीके से आप पेपर देने जाइए, पेपर आपका निकल जाएगा। और इसके लिए लगातार आपको पढ़ना है, कम से कम 8 घंटे। और हो सकता है इनके 8 घंटे आपके 10 घंटे के बराबर हो। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भैया। ये आपके स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। आपके 8 घंटे, किसी के 10 घंटे। और किसी के लिए वाकई में MTS निकालना भी UPSC के समान हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई में अगर आप कमजोर हैं तो आप मेहनत ज्यादा कीजिए। देखो टारगेट तो सबका वही है। कोई एक बार में वहां पहुंचेगा तो हम रैंक कर पहुंचेंगे तो हम, ठीक है। चलिए शुक्रिया और थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू। आप आए, अब तो आप थाने में मिलेंगे, मजा आएगा। थैंक यू मेरे भाई।